जय गुरु जी संगत जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ और मैं अभी अपना नाम और पता नहीं शेयर करूँगी, समय आने पर शेयर करूँगी। तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो, तो मैं गुरु जी के साथ जुड़ी 19 अक्टूबर 2024 से। जो गुरु जी ने तो ना जाने कब से जोड़ा हुआ था, बट मैं इस दिन में जुड़ी और तब से लेकर आज तक रोज़ नए-नए चमत्कार हो रहे हैं। तो मेरा ये पहला सत्संग है 13 दिसंबर का, जब मेरी जो ऑफ़िस की बस है वो मिस हो गई। और जब मैंने ऑफ़िस के बंद पर्सन को कॉल किया तो पता चला बस काफ़ी आगे पहुँच चुकी है। और अगर कैब करती तो मतलब 80 मतलब 800 टू 1000 तक का मुझे वन साइड का पे करना पड़ता। तो मैंने जस्ट ये कहा गुरुजी आप देख लो, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस दिन मैं मतलब जस्ट इतने कम चार्जेज़ में सेफ़ली टाइम से ऑफ़िस पहुँच गई कि अगर लेट पहुँचती तो शाम को बस नहीं मिलती, फिर से कैब से आना पड़ता। बट गुरुजी ने ऐसा अरेंजमेंट कराया कि मैं बिल्कुल टाइम से ऑफ़िस पहुँची, ताकि मैं शाम को भी बस से आ सकूँ। तो लख-लख शुक्राना मेरे गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना कि इतनी छोटी-छोटी बात भी सुनने के लिए, हमेशा अंग-संग रहने के लिए। और अगला सत्संग है मेरा 14 दिसंबर का। उस दिन भी हमारे ऑफ़िस में कुछ फंक्शन था, तो हमें जाना था। अगेन कैब करो तो जल्दी मिलेगी नहीं, और फिर वापसी में भी कैब करो तो आराम से मतलब ढाई ढाई हज़ार का खर्चा पड़ जाता कैब का। तो उस दिन भी इतने कम चार्जेस में हम लोग लाइक मतलब अराउंड 250 में चले भी गए और आ भी गए, और वो भी फरीदाबाद टू मानेसर। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। मतलब गुरुजी मन की छोटी-छोटी बात भी समझते हैं और उसके लिए ना सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो लाख-लाख शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना कि इतनी छोटी-छोटी बात भी सुनकर उसका सॉल्यूशन करने के लिए। बारंबार शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना। मेरा अगला सत्संग है कि गुरुजी का ना मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तुझे ट्रिप ब्लेस की है। तो मैं सोच रही थी अभी तो ऑफ़िस है, कहीं जाने का प्लान तो है नहीं। और 15 दिसंबर को हम लोग बड़े मंदिर होके आए, मेरे पापा, मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड। तो वहाँ बड़े मंदिर में उस दिन संडे का दिन था और बहुत रश था, तो जो एंट्री करने पर जल प्रसाद मिलता है वो नहीं था, बट चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद बड़े अच्छे से किया हमने, और बड़े आराम से हम लोग घर वापस आए और बड़ा आनंद हुआ। उस दिन तो मतलब ऐसे फीलिंग हुई जैसे गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, सर पे हाथ है। तो इस फीलिंग के लिए, इस समझ के लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर बुलाने के लिए अनंतम शुक्राना। आपका दिव्य लंगर प्रसाद हमें प्रोवाइड कराने के लिए अनंतम शुक्राना। उसके बाद मेरा अगला सत्संग है, जो मैसेज फ्लैश हो रहा था कि तुझे ट्रिप ब्लेस की है। तो 16 दिसंबर को मन में आया कि बंगला साहिब गुरुद्वारे होके आते हैं, और हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे होके आए। वहाँ भी बड़े अच्छे से दर्शन हुए, लंगर प्रसाद लिया, कड़ा प्रसाद खाया। तो मतलब बहुत ही आनंद आया, और वो भी हम रीज़नेबल प्राइस में हो घूम मतलब विज़िट भी कराए और आराम से घर आ गए। तो उसके लिए भी अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये लाइक एक ना पहले जो लाइफ़ थी सब कुछ था, बट ये मतलब इस तरह से खुशी नहीं थी, इस तरह से ट्रैवल नहीं था, इस तरह से ट्रिप नहीं थी, जो कि अभी अचानक से बनते हैं और हम जाते हैं, घूम के आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। जो वहाँ बंगला साहिब का तालाब था, वहाँ पे इतनी सुंदर फ़िश, इतना आनंद आ रहा था देख के, बहुत ही बहुत मज़ा आया। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी हमें बुलाने के लिए। न जाने कितने सालों के बाद मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे गई, जबकि पास में ही है हमारे घर के पास। दिल्ली कई बार जाना हुआ, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। तो उसके लिए भी अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। लव यू सो मच, लव यू गुरुपा। और उसके बाद मैं शुक्राना करूँगी कि मेरी ना हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब मुझे
ये कह लो संगत जी, चाइल्डहुड से ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, बट अभी गुरुजी की कृपा है कि मुझे इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी फ़र्क दिखता है और उसमें मुझे गुरुजी ने पाइल्स के और अलग-अलग मैसेजेस सुनवा के मेरा कष्ट काटा है, जो बिल्कुल सही है। मेरे से रिलेटेड ही है, मतलब जो मेरे से रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस होते हैं उसके मैसेज मुझे सुनवा के गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। और उसका मेरे घर में ना अभी एक पॉजिटिविटी मैं फ़ील करती हूँ, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे घर से नेगेटिविटी दूर कर रहा हूँ, वो सच में है, मैं बिलीव करती हूँ सच में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना, लव यू सो मच। और उसके बाद ना संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता था कि सब ना जो तेरी कदर नहीं करते हैं वो कदर करेंगे और तुझे मानेंगे। तो सच में मतलब मेरे स्पाउस, मेरे सिबलिंग्स, वो लोग कहते हैं दीदी तेरे स्वभाव में चेंज आ गया है, बहुत अच्छा। पहले जो तू बात बात पे गुस्सा करती थी अब नहीं करती है, अब तू शांत रहती है और बहुत चेंज हो गया तेरे स्वभाव में। तो इसके लिए भी कोटम कोट शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना आपका कि आपने ये चेंज मुझ में किया, जो कि मैं इतने कोर्सेज़ के बाद भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद में मेरा और एक कोटम कोट शुक्राना गुरुजी कि आपने जब हम ना 16 14 दिसंबर को जब हम जिनके साथ कैब में वापस आ रहे थे, उन्होंने करियर के लिए जो एडवाइस दी मेरे बेटे के लिए कि वो बीटेक कर चुका है और हम उसके लिए जॉब ढूँढ रहे थे। और हमें लगता था गवर्नमेंट जॉब तो बहुत मुश्किल है, बट जो उन्होंने गाइड किया कि गेट की तैयारी कराओ बच्चे को, तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही साक्षात आके और हमें उसके ज़रिए गाइड कर रहे हैं कि परेशान ना हो और ये चीज़ करा अपने बच्चे को। तो गुरुजी जैसा आप चाह रहे हो मैं ज़रूर ये अपने बच्चे से बात करूँगी और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि हाथ पकड़ कर मेरे बच्चे से ये करवाओ और उसके भविष्य को संवारो। और जब मैं हम 14 दिसंबर को फंक्शन में थे ना, तो वहाँ पे लकी ड्रॉ निकलता है, तो मैं विश कर रही थी कि मेरी भी लकी ड्रॉ में निकले, कुछ प्राइज़ निकले, बट मेरा नहीं निकला। तो घर जाके मैसेज देखा तो उसमें मैसेज था कि कुड़िए छोटा मत सोच, मैंने बहुत कुछ बहुत बड़ा तेरे लिए लिख रखा है। तो उसके लिए भी बारंबार शुक्राना मेरे गुरुजी, बारंबार शुक्राना। और मैं ना संगत जी अपने हस्बैंड की हेल्थ को लेके बड़ा परेशान थी, उनको साइटिका है। तो मैं परेशान थी और उसके अगले उसी दिन रात को ही गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि चंदन प्रसाद और जल प्रसाद को हल्के में ना ले, इसमें बहुत ब्लेसिंग है। तो मैं जबकि चंदन टीका मैं हस्बैंड को कमर पर और पैरों पर लगा रही थी तो वो मना कर रहे थे। बट अभी गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद से मैंने उनको कहा है कि मैं ट्रैवल पर चली जाऊँ तब भी इसको रेगुलर लगाना है, एंड ही एक्सेप्टेड कि वो लगाएँगे। माफ़ कीजिएगा संगत जी, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस है क्योंकि मैं अभी ट्रेन में हूँ। और उसके बाद मेरा अगला सत्संग है कि गुरुजी हमें हर हफ्ते बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुला रहे हैं, उसके लिए बारंबार शुक्राना। और संगत जी हम ना टू व्हीलर पर जाते थे तो ठंड आ रही थी, तो मैंने सोचा गुरुजी अब कैसे करेंगे हम, इतनी ज़्यादा ठंड आ रही है। तो गुरुजी की महिमा देखो, उन्होंने ना मेरे पापा को जोड़ लिया अपने साथ और पापा का कहना है कि भाई की गाड़ी है ना, वो लेके हर हफ्ते चला कर। तो गुरुजी कैसे छोटी-छोटी चीज़ों का सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं, उसके लिए कोटम-कोट शुक्राना गुरुजी। लाख-लाख शुक्राना आपका, कोटम-कोट शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरा अगला सत्संग है कि मैं ना ये सोच रही थी कि अगली बार मैं जब ट्रैवल पर रहूँगी तो होटल के रूम में कैसे सत्संग करूँगी, और वो भी गुरुजी ने मेरी उस शंका का समाधान कर दिया सत्संग सुनवा के कि ज़्यादा अरेंजमेंट ना भी हो पाए तब भी एक साफ कपड़ा किसी भी चेयर पर बिछा के और गुरुजी का जो स्वरूप है उसी को रख के और चाय या कॉफ़ी या फिर और उसके साथ कड़ा प्रसाद ना हो तो बिस्किट रख के और टॉफ़ियाँ रख के हम लोग सत्संग कर सकते हैं। वो सत्संग चाहे 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो या आधा घंटे का भी, ऐसा कोई वो नहीं है, बस प्लेलिस्ट लगा के। और हम अगर साउंड नहीं दूसरों को सुनाना चाहते हैं तो हेडफ़ोन लगा के भी सत्संग कर सकते हैं। तो गुरुजी ने मेरी इस क्वेरी का भी समाधान कर दिया कि अब मैं इसको होटल के रूम में भी कर सकती हूँ, जो कि मैं हमेशा ट्रैवल पर रहती हूँ, तो मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कैसे करूँगी। तो इसके लिए भी कोटम-कोट शुक्राना गुरुजी, लाख-लाख शुक्राना। और मेरा अगला सत्संग है कि गुरुजी ना हमें जो पूजा करती हूँ ना तो उस जोत में बटरफ्लाई बनती है।
तो और उसके लिए लाखों बार और बारंबार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। और गुरुजी मेरा सत्संग करने में मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगी। संगत जी आप भी मेरी भूल चूक को माफ़ करना। गुरुजी जो संगत ये सत्संग सुन रही है उन सबका कल्याण करें, उन सबकी झोली खुशियों से भर दें। और जिस चैनल पे ये सत्संग शेयर किया जा रहा है उनको भी लाखों बार उनकी लाखों की उन खुशियों से उनकी झोली भर दें और उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो और हमेशा खुशियाँ खुशहाली धन सुख समृद्धि उनको प्रोवाइड करें गुरुजी। और मैं अपनी वाणी पे यही विराम दूंगी अपने महामंत्र का जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। आपने मेरा सत्संग शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों से मैं सोच ही रहा था कि मैंने इतने सारे सत्संग सुनाए हैं, पता नहीं अभी तक अंकल जी ने शेयर नहीं किए, पर अब मैंने देखा आपका मेरे आपने सत्संग शेयर कर दिए हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। संगत जी, काफ़ी दिनों से मैं एक सत्संग और सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मन कहता है कि अभी तक इतने सारे सत्संग सुनाए वो तो शेयर हो ही नहीं, तो इसलिए सुना नहीं पाया। पर गुरुजी कह रहे हैं पुत्र सत्संग सुना तेरा कल्याण होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहीं पे मैं अपना सत्संग सुनाता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग सुना रहा हूँ। आपने मुझसे बोला था लास्ट महीने के पुत्र लास्ट महीने के सोमवार मेरे बड़े मंदिर आ, तुझे झोली भरकर ब्लेसिंग दूंगा। संगत जी, गुरुजी मैंने प्लानिंग बनाई थी, पर गुरुजी फिर भी मैं सोमवार को नहीं आ पाया आपके पास, मैं कहीं और चला गया था। आपने मुझसे ये भी बोला था कि तुझे कहीं शादी में जाने का मौका दूंगा, पर गुरुजी एक बीच में सोमवार को एक शादी आ गई थी जो मैंने अटेंड करी, उसमें आपने मुझे बहुत सारी खुशियाँ दी, मैं बहुत खुश रहा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने प्लान बनाया गुरुजी अगली बार सोमवार का, उसमें भी मैं नहीं जा पाया गुरुजी। पर गुरुजी आप कहते हो ना कि जब आपका बुलावा होता है आपके दर पे जब भी आपका बच्चा जा सकता है, इसीलिए मैं आ नहीं पाया क्योंकि आपकी मर्जी नहीं थी। पर गुरुजी आपने शायद मुझे वीरवार वाले दिन ही बुलाना था, जो मैं गया संगत जी अपनी मम्मी पापा के साथ। गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे पूरे परिवार के साथ अपने बड़े मंदिर बुलाऊंगा। कोई बात नहीं गुरुजी, क्या पता वो बाद में पल आए। पर गुरुजी इस बार मैं पूरे परिवार के साथ तो नहीं, पर मैं अपने बच्चों के साथ मम्मी पापा के साथ आपके दर पे आया था। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे वहाँ संगत जी मुझे जाके पता चला कि गुरुजी का वीरवार को बड़ा मंदिर 4 बजे खुलता है। हमें नहीं पता था इससे पहले, हम जब भी जाते थे सोमवार को जाते थे सुबह-सुबह। तो हम उसी टाइम को लेकर सुबह-सुबह चले गए। हम 12 साढ़े 12 बजे गुरुजी के मंदिर 1 बजे तक पहुँच गए। लेकिन मंदिर की साफ-सफाई चल रही थी। वहाँ पे एक आंटी जी बैठी थी, उन्होंने बोला आप वेट करिए, तो हम बैठ गए वहाँ पे। एक और करनाल से आंटी जी आई हुई थी, गुरुजी की संगत, उन्होंने भी बोला कि हम करनाल से आए पड़े हैं। हमें लगा कि हाँ, हमारा दूसरा नंबर है। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ी देर के बाद जहाँ सोमवार को हम जाते थे फटाफट लाइन में जल्दी-जल्दी दर्शन करके बाहर आ जाते थे, पर इस बार गुरुजी ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। गुरुजी ने बोला था पुत्र बड़े मंदिरा तेरे सारे दुख दर्द कष्ट दूर कर दूंगा। इसी बीच मेरी बहन की भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, उसका गला बिल्कुल ख़राब हो गया था। मेरे बच्चों की भी तबीयत ख़राब चल रही थी, मेरे मम्मी पापा की भी तबीयत ख़राब चल रही थी। फिर भी हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए, एक विश्वास लेके कि गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने हमें 4 घंटे तक अपने पास बिठा के रखा। संगत जी
बैठे बैठे दिल उदास हो रहा था। गुरुजी मैं आ गया आपके पास। मैं यही कह रहा था अपने मन ही मन में कि गुरुजी मैं आपके पास आ गया हूँ, आपका बच्चा, कुछ मांगने नहीं आया हूँ पर आपके दर्शन जरूर करने आया हूँ। गुरुजी ने देखो मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। जिस फोन का मैं पूरे 1 साल से इंतजार कर रहा था, वो फोन गुरुजी के मंदिर खुलने से पहले पहले ही बैठे बैठे कॉल आई मेरी आंटी की। पर मैंने हेलो हेलो करती रही। मैंने आवाज़ तो पहचान ली थी पर मैंने बात नहीं करी। मैंने सोचा कि मैं इस टाइम गुरुजी के मंदिर आया हुआ हूँ गुरुजी से मिलने, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैंने फ़ोन काट दिया संगत जी। पर मुझे दिल को बहुत खुशी हुई कि अचानक ही उसका कॉल आज ही क्यों आया। ये भी बहुत सोचने वाली बात है संगत जी। मेरी आंटी का फ़ोन जो 1 साल से मेरे से बात भी नहीं करी, अपने मायके बैठी है, उसका अचानक ही उसी दिन गुरुजी के मंदिर में फ़ोन आया और मुझसे बड़ी प्यार से बात कर रही थी। संगत जी मैं सुन के दिल मेरा भारी हो गया और मैंने फ़ोन काट दिया कि मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये बहाना लिया मैंने। मैं बैठ गया, गुरुजी का मंत्र जाप करता रहा, सिमरन करता रहा, गुरुजी का जल प्रसाद पिया, बिस्किट प्रसाद खाया। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी ने उस दिन इतनी तसल्ली से अपने पास बिठाया, लाइन में लगाया, लंगर प्रसाद खिलाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। फिर हम बड़े मंदिर के बाहर आ गए। जिस ऑटो में हम आए थे उस ऑटो वालों को फ़ोन किया, वो कह रहा कि भैया मैं छतरपुर में हूँ, अभी टाइम लगेगा, आप ओला बुक कर लीजिएगा। फिर मैंने ओला बुक करी। बाहर आके पहली ओला बुक कैंसिल हो गई, दूसरी ओला बुक करी, वो उसने रिसीव कर लिया हमने उसको। देखो संगत जी कितना बड़ा चमत्कार है। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ पे हैं आप भैया, ओला वाले को। कह रहा भैया इस नंबर की गाड़ी आपके सामने खड़ी होगी, देखिए। उस गाड़ी पे मैंने जैसे ही देखा जय गुरु जी लिखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप इतने अच्छे हो कि आपने अपने साथ ही हमें ले जाना था। गुरु जी की गाड़ी में बैठे हम, सामने ही वो अंकल जी ने गुरु जी का स्वरूप लगा रखा था पीले चोले में, और गुरु जी का आगे फूल फूल गुलाब के फूल रख रखे थे। बड़ा अच्छा लगा संगत जी, गुरु जी के दर्शन हुए वहाँ भी। गुरु जी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। और संगत जी एक बात और भूल गया मैं, जब गुरु जी के बड़े मंदिर में गए हम, जो 6 सीढ़ियाँ आती है, वहाँ ऊपर चढ़े हम, गुरु जी के दर्शन हुए। आगे चले, फिर भोलेनाथ जी की तस्वीर आती है, वहाँ मूर्ति आती है। संगत जी मेरे को फिर गुलाब की 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई, मैं आपसे बता नहीं पा रहा हूँ। एकदम से आई और एकदम से चली गई। फिर मैं उस फ्रेग्रेंस को देखता रहा, वो कहीं नहीं आई मुझे। गुरुजी ने वहाँ मुझे अपनी प्रेजेंस दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो आप मेरे साथ रहते हो, मेरे बच्चों के, मेरे मम्मी पापा के, मेरे पूरे परिवार के साथ रहते हो, सारी संगत के साथ रहते हो आप। गुरुजी मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा है, मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ अपनी टेंशन को ले लेके। वो मेरी टेंशन तारी है गुरुजी। मुझे अपना बच्चा बनाया है तो मुझे आप ही पार लगाएंगे गुरुजी। अब मैं समझ गया हूँ मेरे गुरुजी, आप जो करोगे सही करोगे। मेरे गुरुजी ने मुझसे ये भी बोला है कि पुत्र ये साल खत्म होने से पहले पहले तेरी अरदास पूरी हो जाएगी। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है, गुरुजी मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। पर गुरुजी मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। संगत जी सत्संग तो मेरे साथ हर पल होते हैं। घर से एक कदम बाहर निकलते के साथ ही गुरुजी मेरे साथ पता नहीं कितने सत्संग करते हैं। संगत जी बस अपना बड़ा सत्संग मैं जब भी सुनाऊंगा जब मेरी गुरुजी अरदास पूरी कर देंगे। गुरुजी का सत्संग भी करवाना है, अपने पूरे बच्चों को गुरुजी के मंदिर पे भी ले जाना है। बहुत सारे काम है अभी, बहुत सारे काम है। बस गुरुजी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद गुरुजी आपका मेरा हाथ पकड़ने के लिए, धन्यवाद आपका मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, धन्यवाद आपका सारी संगत पे कृपा बरसाने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी। यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करता हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
संगत जी, एक बात और, गुरुजी ने मुझसे ये भी बोला था मैसेज में कि पुत्र तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। संगत जी, सच्ची दिल से बता रहा हूँ, मेरी ड्यूटी पे गुरुजी ने मुझे एक दिन भी खाली नहीं भेजा। रोज पैसा देते हैं मुझे गुरुजी। मुझे पैसे की टेंशन ही नहीं रहती। जिस चीज की टेंशन रहती है, गुरुजी कह रहे हैं चिंता मत कर, चिंतन कर, सब्र कर, सब चंगा होगा। अब मैं गुरुजी की लीला को समझ गया हूँ। गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है गुरुजी। बस थोड़ी सी, आपको पता है गुरुजी मेरे मन में क्या है, मैं अपने मम्मी पापा से भी नहीं बता सकता गुरुजी। मेरे मन में क्या उथल पुथल चलती रहती है, मैं अपने किसी दोस्त से भी नहीं बताता, मैं अपनी ड्यूटी पे भी किसी से नहीं बताता। पर जब भी बताता हूँ गुरुजी के स्वरूप के आगे ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, मैं सारी बातें संगत जी गुरुजी से ही बोलता हूँ। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी, गुरुजी महाशिव है, महापुरुष है गुरुजी। गुरुजी की लीला अपरंपार है। जिसने गुरुजी पे भरोसा कर लिया, समझ लो उसके 4 चांद लग गए। गुरुजी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। सॉरी संगत जी, और थैंक यू सो मच, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी सारी संगत का भला करें और आप पे भी कृपा बरसाए रखें गुरुजी। ये मेरी गुरुजी से रिक्वेस्ट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज गुरुजी का छोटा सा सत्संग करना चाहती हूँ। मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना है क्योंकि मेरे पास कोई और प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, एंड आई वांटेड टू शो माय ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट गुरुजी इज़ बीन डूइंग फॉर मी। सो हाँ, ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं शुरू करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ जब से मैं जुड़ी हूँ, लगता है जैसे गुरुजी मेरे साथ ही चल रहे हैं। मेरा हर काम, हर छोटा बड़ा काम गुरुजी अपने तरीके से मेरे को हर जगह पे मदद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हर रोज़ सुबह उठने से रात में सोने तक इतने सारे सत्संग मेरे साथ होते हैं कि मैं मेरे तरफ से तो निश्चिंत हो गई। लगता है कि मेरा हर काम अब गुरुजी ही संभाल रहे हैं। कभी-कभी मैं गुरुजी से पूछ लेती हूँ कि गुरुजी आप हो ना आस-पास, अपना एक छोटा-सा सिग्नेचर देना। तो झट से बटरफ्लाई नज़र आती है। फिर मैं एक सत्संग में सुनी हूँ कि गुरुजी को बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने में कुछ तकलीफ होती है। तो जब से मैंने सोच लिया कि मैं गुरुजी का पास से कोई सिग्नेचर नहीं मांगूंगी, क्योंकि बटरफ्लाई में आना उनके लिए बहुत तकलीफदायक होता है। जैसे घर से मैं बाहर निकलती हूँ, डिवाइन नंबर्स 77 666 777 77 77 888 इतने सारे मेरे को डिवाइन नंबर्स अभी नज़र आते हैं। तो इस तरीके से गुरुजी अपना प्रेजेंस फील कराते हैं। और यही नहीं, बहुत सारे हैं, तो मैं कुछ एक या दो मैं सुनाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहती हूँ। और मैं चाहूँगी प्लीज़ ये सत्संग सर्कुलेट करें। इससे पहले भी मैंने एक बनाया था, लेकिन वो सर्कुलेट नहीं हुआ, संगत के साथ में शेयर नहीं हुआ, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहा है तो क्लैरिटी नहीं है। तो मैं इस बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सत्संग मेरा प्लीज़ सर्कुलेट करिए। मैं जब मेरी बेटी के पास ऑस्ट्रेलिया सिडनी में थी, वहाँ पर भी बहुत सारे सत्संग हमारे साथ हुए हैं। मेरी बेटी तो मानती है गुरुजी को, शुरू से ही मानती है। पहले मेरी बेटी जुड़ी है, उसके बाद मेरे को ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए कि मैं अब पूरी तरीके से सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी से। गुरुजी अभी गुरुजी नहीं है, मेरे गुरुपा है। वो अपनी पोती के साथ
ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उसका हर छोटे बड़े काम वो देखते हैं। उनका हाथ मेरी बेटी के सर पे है, तो मैं उसकी तरफ से तो निश्चिंत हो गई हूँ। ये जब ऑस्ट्रेलिया में हम थे, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट से बची है, दैट वाज अ मिरेकुलस एस्केप। आई एम श्योर ये गुरुजी की मेहरबानी और गुरुजी का मेहर, गुरुजी का आशीर्वाद उसके सर पे है, इसीलिए वो इतना बड़ा हादसा होते होते बच गई है। और जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो हमारा एसी और कुछ लाइट्स खुले रह गए थे, हम ये नोटिस नहीं करे, और सारा महीना गुजर गया, सितंबर का पूरा महीना गुजर गया। हम बाद में रियलाइज़ करें कि हमने एसी और कुछ लाइट्स हमारे ऑन रह गए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या बिल आएगा, जबकि घर में कोई नहीं और एसी और लाइट्स ऑन है। तो मैंने तो समझा कि सितंबर का महीना अच्छा ज़बरदस्त करंट बिल आएगा और हमको बहुत बड़ा फटका लगने वाला है। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जब अक्टूबर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, ऑनलाइन में चेक करी, बड़े डरते डरते करे कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट आने वाला है। आप समझ सकते हैं कि एसी ऑन रहने से क्या करंट का बिल किस तरह शूट अप होता है। तो अक्टूबर में जब मैंने बिल ऑनलाइन चेक किया, टू माय सरप्राइज द फिगर वॉज 888 का बिल आया, जबकि नॉर्मल मंथ में जब हम थे तो कम से कम 3000, 1500, 1800 ऐसा बिल आता था। और जब हमने एसी ऑन रखा, 24/7 एसी ऑन है, कुछ लाइट्स ऑन है, तो वो महीने में बिल आता है 888। संगत जी, ये क्या है? ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। गुरुजी की हम पर इस तरह मेहर है। मैं यही सोच रही थी कि मैंने तो जॉब रिजाइन करके गई, और अब पता नहीं कितना बड़ा आउटस्टैंडिंग बिल होगा क्लियर करने के लिए, और जब मैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए देखती हूँ तो 888। तो ऐसे इतने सारे, अब तो ये हाल है कि मेरी छोटी सी छोटी, अब मैं जैसा घर से बाहर निकल रही हूँ, गाड़ी की चाबी नहीं लेते, गुरुजी मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, और आप विश्वास करिए सेकंड्स में वो गाड़ी की चाबी मेरे को सामने दिखाई देती है, जबकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी चेक किया हुआ है, नहीं थी, और मेरे को वहाँ गाड़ी की चाबी नजर आती। तो इस तरह मैं पूरी तरीके से मेरे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, चाहे मेरे अंकल जी की हेल्थ हो या मेरी बेटी की सेफ्टी हो, गुरुजी हमारे साथ है, हमारे घर के एक मेंबर बन चुके हैं गुरुपा। और जब मैं वापस आई, मेरे पास में जॉब नहीं थी, मैंने तो रिज़ाइन करके गई थी वहाँ ऑस्ट्रेलिया। 2 महीने के वेकेशन के बाद मैं वापस आई, और मैं यही सोच रही थी कि अब मैं जॉब के बगैर तो मुश्किल है, जॉब तो करना है। तो एक स्टार्टअप कंपनी से मेरे को कॉल आया, बोले आप यू हैव टू टेक केयर ऑफ द ब्रांच, इट इज़ अ स्टार्टअप कंपनी, यू आर गोइंग टू हैंडल द ऑपरेशंस, कंप्लीट ऑपरेशंस। मैंने इंटरव्यू अटेंड किया, सैलरी वगैरह सब बात हुई, और मैं जब फर्स्ट डे ऑफिस में जाती हूँ, तो संगत जी दरवाजे पे मैं ओम और त्रिशूल का एक स्टिकर पाती हूँ। अब आप बताइए ये क्या है? ये गुरु जी का हमारे साथ रहना, गुरु जी का ये डायरेक्शन है, नहीं है तो और क्या है? इससे ज़्यादा सिग्नेचर गुरु जी हमें कहाँ दे सकते, कैसे दे सकते हैं? तो हमको विश्वास हो गया कि गुरुजी अब हमारे साथ है, और तो बगैर गुरुजी के हमारा कोई काम नहीं बनने वाला है। और मेरे 2 बड़े अरदास है, उम्मीद है, भरोसा है कि गुरुजी देख रहे हैं। गुरुजी हमेशा मैसेज मेरे को मिलता है कि मैं बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा, तू सब्र रख, सब्र रख। मेरे ये 2 अरदास जब सुनाई जाएंगे, मेरे काम बन जाएंगे, तो मैं एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। उम्मीद है ये बहुत जल्द से जल्द मेरे को ये करने का अवसर मिले। गुरुजी से मैं एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरुजी आपके हर संगत को
आप ऐसे ही साथ देना, उनको हेल्थ ब्लेस करना, उनके साथ रहना, उनको हैप्पीनेस, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट सबसे आप उनको बचाए रखना, सबको खुश रखना। गुरुपा आप हमारा साथ नहीं छोड़ना कभी, क्योंकि हम अब आपके बगैर कुछ भी नहीं। मेरे इस सत्संग को विराम देते हुए मैं एक छोटा सा गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ गुरुपा को, और वो गाना है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज, तुम देना साथ मेरा मेरे गुरुपाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे घर को छोड़ के मत जाना। हम सब पे आपका हाथ हमेशा बना रहे, हम पे आपकी मेहर बनी रहे गुरु पा। हम आपके बगैर कुछ नहीं है, आप हमारा साथ मत छोड़िए, हमारे साथ हमारे घर में रहिए, हमेशा रहिए गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा।